राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने आर्ट एंड कल्चर में करेंगे राजस्थान के महल और हवेलियाँ टॉपिक। तो कुछ बच्चों के ये कमेंट थे कि मैम राजस्थान के महल और दुर्ग करवा दो, तो मैं सारे ही करवाऊंगी, आप लोगों को टेंशन मत लो, बिल्कुल भी नहीं लेना। अभी राजस्थान के महल और हवेलियाँ कंप्लीट होते ही अपने सारे करेंगे, दुर्ग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। छोटी छोटी वीडियोज़ होगी, आप लोग आराम से देख सकते हो। और हाँ, कुछ बच्चों के ये भी कमेंट थे कि कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बच्चे का ऐसा कमेंट था, बाकी सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, सच में बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, दिल खुश हो जाता है और अच्छा पढ़ाने का भी मन करता है कि मैम आप अपने नोट्स से पढ़ा दिया करो और आपका चैनल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, मुझे चैनल से कोई लेना देना नहीं है, चैनल का क्या करना है बताओ। और एक दो बच्चों का ये था कि मैम आप अपने नोट्स दे दो और पैसे ले लो, मतलब था के नोट्स दे दो और मैम पैसे डाल देंगे, आप हमें अपने नोट्स दे दो। तो पैसों वाली कोई बात नहीं है, अपने को ना ही तो ये पैसों से कुछ खरीदना है ना लेना है, कुछ भी नहीं करना। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही कंटेंट लेकर आ रही हूँ। जो बुक्स है चाहे नोट्स है जो भी मेरे पास है ना, वो सब लोग आप लोगों को पढ़ा सकूँ, आप लोगों को काम में आ सके, कि आप लोगों के ये काम में आ सके ना, तो सच में ये सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए कि आप लोगों के वो चीज़ काम में आ जाए, आप लोग पढ़ सको। और रही बात बुक्स की, तो ये बुक्स मैं बता देती हूँ, रोहित सर की बुक्स है, कला एंड संस्कृति की, और रोहित सर के परमिशन से ये बुक मैं पढ़ा रही हूँ। अगर ये परमिशन ना लेती तो मैं, कोई ज़रूरी नहीं थी, मेरे पास इतने सारे इतने अच्छे अच्छे नोट्स है, बुक्स बहुत सारी बुक्स से बनाई हुई अच्छी अच्छी बुक्स से, जो कि ऑथेंटिक बुक्स है। और RBSC NCERT के मेरे पास जो नोट्स है वो भी पढ़े हैं, सारे पढ़े हैं। तो मैं आप लोगों को ये बुक क्यों लेके आती, क्योंकि फिर वो ही पढ़ा देती, मैं सारे ही करवा रही हूँ आप लोगों के लिए, ये भी क्योंकि आप लोगों को ये जो इसमें चित्र है इसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाए। और ये मैंने रोहित सर से परमिशन ली है और परमिशन से ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ सकते हो, जिन लोगों को बुक्स खरीदनी है वो बुक्स खरीद सकते हो। इस बुक्स पे जो नंबर है वो नंबर मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, बुक्स खरीदो और आराम से बुक्स पढ़ो। और जिन लोगों को यहाँ पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। आप लोग टेंशन मत लो, जब मुझे ही टेंशन नहीं है, मैं चैनल के बारे में कुछ नहीं सोचती हूँ, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, ना पैसों से कुछ देना है, मैं फ्री में सारा कुछ टेलीग्राम पे भी फ्री डालूंगी और यहाँ पर भी आप लोगों के लिए ये सब कुछ है। तो अब ज़्यादा मत सोचो, फ्रीडम होके पढ़ो, बस कोई टेंशन नहीं लेनी, खुश हो और आप लोग स्टार्ट करो। तो अपने राजस्थान के महल और हवेलियाँ स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अपने देखते हैं पीछे के आए हुए क्वेश्चन। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी, पर बार बार ऐसे कई बार कमेंट आ जाते हैं ना, तो फिर उसमें रिप्लाई देना ऐसा नहीं होता, मैंने सोचा ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ कि आप लोग बार बार बुक्स के बारे में ना पूछो, बुक्स किसकी है मैं बुक्स के बारे में बता देती हूँ और टेलीग्राम पे नंबर डाल दूँगी, आप लोग खरीद सकते हो इसको। तो देखो सबसे पहले तो अपने देखते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और जैसे कि अब जैसे कोटा से आए हुए हैं तो कोटा से कितने क्वेश्चन और है, मतलब कोटा से जो बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं जो महल है इनमें से। तो देखो ये झाला हवेली यानी कि झाला हवेली यानी कि झाला महल, ये है कोटा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में संस्कृत वाले में आया हुआ है वाला क्वेश्चन। तो देखो झाला हवेली को कैसे याद करोगे, कोटा में ऐसे लगना, झाला से एक लड़का है। तो देखो किसी को आवाज़ लगाते हैं ना, तो अपने देसी भाषा में कहते हैं हाँ भाई झाला लगाना है, झाला मारना, ऐसे कह देते हैं ना, झाला लगा रहा है, झाला मार रहा है। तो झाला लगाना, झाला लगा रहा है क्या, वो भी कोट पहन के बंदा। तो झाला हवेली से कोटा। देखो बंदा झाला लगा रहा है, झाला, उसको झाला मार रहा है भाई, किससे भी उसको थोड़ा कनेक्ट कर लो, अपने को तो कनेक्ट करके याद करना है। क्या, गुलाब लेकर के, हाथ में क्या है, गुलाब लिया हुआ है, कोट पहना हुआ है, कोट पहन के हाथ में गुलाब ले रखा है। छत्र विलास का जग मंदिर महल भी कोटा में, और ऊपर क्या छाया कर रखी है, छत्र विलास की छतर से छाया कर रखी है, इसे ले लेना, ये भी कोटा में। अमला मीणी या अबला मीणी ये भी कोटा में है, ये भी याद कर लेना। तो देखो अब क्या है, कोट पहन के, अबला, अबला से अब से अबला याद कर लेना, अबला मीणी कोटा, कोटा छत्र की छाया कर रखी है, गुलाब हाथ में है। जगमोहन, जग मंदिर याद करोगे ना छत्र विलास का, तो जगमोहन भी याद कर लेना। अभेड़ा महल भी कोटा से, याद कर लेना। अब बात करते हैं डी के महल।
ये आया हुआ 2018 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीग के महल डीग में ही है, और डीग के दो ये भी याद करो थोड़ा सा, सूरज महल और नंद भवन भी डीग में है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। चाकेलाव महल या चोखेलाव महल, ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में 2018 में भी आया है सेकंड ग्रेड में। चोखेलाव महल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। और अब मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के थोड़े से और देख लेते हैं। देखो, मोती महल और फूल महल और रंग महल की बात करते हैं एक बार। रंग महल बूंदी में भी है, रंग महल जैसलमेर में भी है। तो देखो, मोती महल, फूल महल, फतेह महल, सबका महल, तलहटी महल, ये सारे मेहरानगढ़ जोधपुर में हैं। और मोती महल और फूल महल उदयपुर में भी मिल जाएंगे आपको, तो इनको अच्छे से देख लो। तलहटी महल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, जनाना महल, दौलत खाना महल भी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, तख्त विलास। अब रंग महल की बात करें, एक तो मेहरानगढ़ जोधपुर में, एक रंग महल बूंदी में है। जो रंग महल बूंदी वाला है, इसका निर्माण छत्रसाल ने करवाया और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो रंग महल जो बूंदी वाला है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसको कैसे याद करोगे? बूंदी तो खाई होगी। बूंदी में कलर होता है ना, कई बार ग्रीन और येलो कलर की होती है बूंदी, तो उसके भीतर अंदर भी कलर होता है ना, तो भित्ति चित्रों के लिए इसे थोड़ा कनेक्ट करके याद कर लेना। उसमें रंग होता है, देखो भरा हुआ बूंदी में ना, तो रंग महल बूंदी में और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसे थोड़ा कनेक्ट कर करके याद कर लिया करो, भूलते नहीं। और रंग महल एक जैसलमेर में भी है। तो रंग महल देखो, रंग महल कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में भी है, रंग महल बूंदी में भी, जिसका निर्माण छत्रसाल ने करवाया, और रंग महल जैसलमेर में भी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। चाकेलाव या चोखेलाव मेरा महल है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। अब बात करते हैं सोनी जी की नसिया कहाँ है? अजमेर में। ये क्वेश्चन भी 2018 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। जहांगीर के महल पुष्कर अजमेर में। रंग महल देखो बूंदी वाला आया हुआ है 2010 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ है। रंग महल बूंदी में है, छत्रसाल ने निर्माण करवाया था। भित्ति चित्रों के लिए ये रंग महल जो बूंदी वाला प्रसिद्ध है। अब देखो, उदयपुर के भी देख लेते हैं थोड़े से। जग मंदिर और जग निवास महल उदयपुर में। कृष्णा विलास महल उदयपुर में। खुश महल, मोती महल, फूल महल भी उदयपुर में। अब इसको कैसे याद करोगे उदयपुर वाले? देखो, सुबह सुबह उदय होता है, उस टाइम अपने खुश होते हैं। खुश महल उदयपुर में। मोती की तरह खुश होकर खिल जाते हैं उदय होते ही। फूल की तरह भी खुश होते हैं, फूल की तरह ही खिल जाते हैं उदय होते ही। कैसे भी कर लेना, खुश, मोती महल और फूल, ये तीनों ही उदयपुर में। जग मंदिर, जग निवास और कृष्णा विलास मंदिर। कृष्ण भगवान, सुबह सुबह कृष्ण भगवान के दर्शन करना उदय होते ही शुभ होते हैं, अच्छा लगता है। कुछ भी ले लो, जग मंदिर, जग निवास, तो इनको भी उदयपुर में याद कर लेना। अब देखो, ये थोड़ी सी ना, इसके पेज की क्वालिटी वैसे अच्छी है, तो ये थोड़ी चिकनी सी है ना, तो थोड़ी इसमें साफ नहीं दिखता कैमरे में, तो थोड़ा सा इसको मैं, देखो, एक थंबा महल और प्रहरी मीनार। एक थंबिया महल है, एक तो थंबा महल है वो मंडोर जोधपुर में, एक थंबिया डूंगरपुर में, याद रखना, थंबिया डूंगरपुर में, एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में। तो एक थंबा महल या प्रहरी मीनार, इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने, और एक थंबिया महल का निर्माण है महारावल शिव सिंह द्वारा। देखो, थंबा मंडोर जोधपुर, थंबिया डूंगरपुर, थोड़ा सा इसको याद रखना, कैसे भी किसी चीज़ से कनेक्ट करके याद कर लेना, याद रह जाएगा। और गेप सागर झील के किनारे है एक थंबिया महल। देखो, एक थंबिया महल ये रहा डूंगरपुर में, गेप सागर झील के किनारे है। इसके चारों तरफ जो एक थंबिया महल है ना, इसके चारों तरफ है ना, वो विजय निवास, कुमार निवास, लक्ष्मण विलास और उदय विलास महल है। तो एक थंबिया महल के किनारे कौन क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या है? देखो, विजय निवास है, कुमार निवास और लक्ष्मण विलास और उदय विलास महल है। अब बात करते हैं जुन्ना महल डूंगरपुर में। जुन्ना महल कहाँ है? डूंगरपुर में, किले की भांति निर्माण हुआ है। देखो, जुन्ना महल का। अजीत भवन पैलेस जोधपुर में, और उमेद भवन या चित्र पैलेस ये भी जोधपुर में। तो अजीत भवन पैलेस की बात करें तो देश का पहला हेरिटेज होटल है ये। तो देश का अगर पूछते हैं प्रथम हेरिटेज होटल तो अजीत भवन। अगर पूछते हैं भारत का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है, तो उमेद भवन। ऐसे याद कर लो, रिहायशी महल, चित्र पैलेस, उमेद भवन, ऐसे याद रखना। रिहायशी, कोई भी रिहायशी चीज़ होती है, मतलब रिहायशी महल कुछ भी, उससे अपनी बहुत सारी उम्मीद होती है ना, इससे याद रखना। उमेद भवन रिहायशी महल माना गया। और प्रथम हेरिटेज होटल कैसे याद करोगे? देश का पहला अजीत भवन है या उमेद भवन, कैसे याद करोगे? अजीत भवन, ए पहले नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर ए अनार, तो यानी कि देश का पहला, प्रथम, फर्स्ट नंबर पे, तो हेरिटेज होटल ये अजीत भवन।
और जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री कौन? अजीत सिंह ने निर्माण करवाया। तो अजीत भवन पैलेस का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था, और अजीत सिंह प्रधानमंत्री किनके? हनुमंत सिंह के। जोधपुर के महाराणा जो हनुमंत सिंह है। उमेद भवन या चित्र पैलेस की बात करें, ये जोधपुर में है। और 1929 में महाराजा उमेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के तहत निर्माण करवाया था। उमेद भवन का निर्माण है, यानी कि अकाल राहत के कार्यों के तहत इसका निर्माण करवाया था, उमेद सिंह ने करवाया था 1929 में। और चित्र पैलेस है, उमेद भवन है, ये चित्र की पहाड़ी पर स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा रिहायशी महल भी यही है, उमेद भवन चित्र पैलेस। या गढ़ियों का संग्रहालय, तो अगर पूछ ले गढ़ियों का संग्रहालय कहाँ है, तो उमेद भवन चित्र पैलेस में। और वास्तुकार देखो, ये आया हुआ है स्वीटन जैकब वाला। तो उमेद भवन चित्र पैलेस का जो वास्तुकार है वो स्वीटन जैकब और हेनरी वॉन लैनचेस्टर। अब बात करते हैं सिटी पैलेस या राजमहल, ये उदयपुर में है। देखो सिटी की बात करते हैं, सिटी पैलेस, इसको थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर लो भी उदयपुर में कैसे है। देखो गांव में होता है वे उदय होते ही सही अच्छा होता है। सिटी पैलेस, सिटी में भी ऐसे सोच लो उदय होते ही सब कुछ अच्छा लगता है। सुबह सुबह उदय होता है ना, लाइटें चमकती है, ऐसे सब कुछ। तो कहाँ किस में उदय, उदय से याद रखा उदयपुर, उदय होते क्या अच्छा लगेगा, कहाँ? सिटी में, सिटी पैलेस या वहाँ राजमहल से याद कर लोगे। 1559 यानी कि 1559 में महाराणा उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे निर्माण करवाया। तो सिटी पैलेस या राजमहल का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था पिछोला झील के किनारे 1559 में। और इतिहासकार देखो फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान का विंडसर महल कहा है। तो सिटी पैलेस को राजस्थान का विंडसर महल कहा गया। तो राजस्थान का विंडसर महल किसे कहा गया? सिटी पैलेस या राजमहल को। यहाँ कृष्णा विलास महल, दिलखुश महल, माणक चौक, मयूर चौक स्थित है। इसको कैसे याद करोगे? सिटी पैलेस यानी कि राजमहल उदयपुर में है, तो इसको कैसे याद करोगे? देखो यहाँ कृष्णा विलास, सिटी पैलेस को कैसे याद करता है? सिटी शहर है, उदय होते ही सिटी में सब अच्छा लगता है, तो उदय होते ही सिटी में कृष्ण भगवान के मंदिर जाना भी अच्छा लगता है। कैसे भी रख लो, इसको थोड़ा कनेक्ट कर लो, दिल खुश हो जाता है भाई, सही है। सिटी में उदय होते ही, सिटी पैलेस से उदय से उदयपुर में याद रख लेना। सिटी पैलेस में, सिटी में क्या हो जाता है? दिल खुश हो जाता है, दिल खुश महल, ऐसे याद कर लेना सिटी में। और माणक चौक, सिटी में आपको ऐसे रख लेना, माणक चौक मिलेंगे, और मयूर चौक भी ऐसे याद कर लेना। अब बात करते हैं अभेड़ा महल कोटा। अभेड़ा महल का ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद। अभेड़ा महल कोटा में है, इसका निर्माण महाराणा अभय सिंह हाड़ा द्वारा। तो ऐसे अभेड़ा, ऐसे अभय सिंह हाड़ा द्वारा। और चंबल नदी के किनारे किया गया इसका निर्माण, और हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, अभेड़ा महल है ना, इसे तो हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। और जो अबली मीणी का महल है वो भी कोटा में, उसको हाड़ौती का ताज महल कहते हैं। तो हाड़ौती का ताज महल तो अबली मीणी महल को, और राजस्थान का छोटा ताज महल भी अबली मीणी महल को कहते हैं। और हाड़ौती का हवा महल अभेड़ा महल को, अभेड़ा हवा महल को। और राजस्थान का जो अबली मीणी का महल है वो कोटा वाला, उसको राजस्थान का छोटा ताजमहल कहते हैं और हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। बाकी के कल करेंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ होगी अपने, तो छोटी छोटी करके अपने कर लेंगे कंप्लीट भी। और आज इसमें थोड़ा ज़्यादा ही, पहले वाले में थोड़ी बात होगी। मैं नहीं चाहती कि थोड़ी बातें करें या कुछ ऐसा हो, मैं तो आप लोगों को जल्दी जल्दी हो जाए कंप्लीट, वैसे यही चाहती हूँ।